बुलेटिन का आगाज करेंगे। सत्तू कतला में जुल्म की इंतहा हो गई। बदतरीन तशद्दुद का एक और वाकया पेश आया। खाना ठीक क्यों नहीं दिया, मालिकान का कमसिन मुलाजिमीन पर तशद्दुद। कमसिन घरेलू मुलाजिम भाई और बहन को मालिकान गर्म चीज से दागते रहे, जबकि मोहसिन के जिस्म को मालिकन गर्म बर्तन से दागती रही। कमसिन घरेलू मुलाजम भाई बहन को मालिकान के गर्म चीज़ से दागते रहे। आपको बताएं कि मोहसिन के जिस्म को मालिकन गर्म बर्तन से दागती रही। घर की मालिकन ने लड़की के सर के बाल भी काट दिए। मुलाजमीन की शिकायत पर सत्तू कतला पुलिस मालिकान के घर पहुँच गई, जबकि आपको बताएं कि सोसाइटी से मियाँ बीवी को हिरासत में ले लिया गया है। मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी से मियाँ बीवी को हिरासत में लिया गया है, जबकि आपको बताएं कि सत्तू कतला में जुल्म की इंतहा, बदतरीन तशद्दुद का एक और वाकया पेश आ गया। खाना ठीक क्यों नहीं बनाया, मालिकान का कमसिन मुलाजमीन पर तशद्दुद। कमसिन घरेलू मुलाजम भाई बहन को मालिकान गर्म चीज से दागते रहे। मोहसिन के जिस्म को मालिकन गर्म बर्तन से दागती रही। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस तरह के वाकयात हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और नुमाइंदा सिटी 42 आबिद चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रुख करूंगी सुहेल चौधरी का। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस तरह के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों से पहले तो चाइल्ड लेबर करवाई जाती है, उसके बाद इस तरह का जुल्म और तशद्दुद उनके साथ रमा रखा जाता है। पुलिस क्या एक्शन लेगी इस पर? जी, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये वाला। जैसे ही आज ये मामला मेरे नोटिस में आया, इमीडिएटली मैंने जो हमारे लोकल एसएच हैं, एसपी साहब हैं, उनको फौरन ये ऑर्डर दिया कि सबसे पहले तो बच्चों को रेस्क्यू किया जाए। जब बच्चों को रेस्क्यू किया तो आपके सामने आपके चैनल ने भी ये दिखाया कि जिस बुरी तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैंने उन्हें हिदायत दी कि फौरन लाहौर पुलिस अपने अखराजात पर बच्चों का ट्रीटमेंट कराएं, बिकॉज बच्चे की जो मोहसिन बच्चा है उसकी बहुत हालत इस तरह की है कि उसको जो जख्म है वो ख़राब भी हो सकती है आगे जाके। और दूसरी टीम हमने फौरी भिजवाई सत्तू कतला में जो ये सोसाइटी है, सो दैट उनके जो मालकान हैं बच्चे की, जो जिनके घर में ये बच्चा काम करता था, उनको पकड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेड करके जो मालकिन है और मालिक जो है उन दोनों को पकड़ लिया है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सख्त तरीन दफात लगाएंगे, बिकॉज बच्चे हमारे सासा हैं तमाम सोसाइटी का। अगर उनके साथ ये जुल्म किया जा रहा है और इसको हम एक टेस्ट केस बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे, इसमें इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल करेंगे, बिकॉज ये एक नॉर्मल केस नहीं है। बच्चे की जो जान है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और छोटी बच्ची की भी इस तरह कीमती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ लिया है उनको। अभी ग्रीन टाउन थाना जो रिस्ट्रिक्शन उनकी बन रही है उसमें लेके जाके हम FIR भी देंगे और इंशाल्लाह फिर हम इसकी प्रोसिक्यूशन पे भी तवज्जो देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है दोनों मुल्ज़मान को और सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। हमें ज्वाइन किया है चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने भी। सारा अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इस तरह के वाक़यात हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले तो बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जाती है, मासूम बच्चों से काम करवाना भी एक कानूनन जुर्म है, मगर इसके बाद भी ये जुर्म बाकायदगी से होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सही कह रही हैं कि अंडर 15 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनसे मुलाजमत कराना जो है कानून के मुताबिक जो है वो अलाउड नहीं है एज पर पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट। लेकिन हम देखते हैं कि ये वाकयात पेश इतने ज़्यादा आ रहे हैं और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस बच्चों को मुलाजमत पर रखा जा रहा है और उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। पिछले साल में हमने 250 से ज़्यादा ऐसे केसेस में इंटरवीन करके बच्चों को रेस्क्यू कराया। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो है गुर्बत का पूरे मुल्क में और ओवर पॉपुलेशन हमारे मुआशरे में। मैं देखती हूँ कि जो कुछ तबकों में एक फैमिली के 7-8 बच्चे हैं तो और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने एज अ बिजनेस जो है वो बच्चों को यूज़ करते हैं, अपने ही बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं और मुलाजमत पर रखवाते हैं क्योंकि वो उनके लिए जो है वो इनकम कमा के देते हैं। तो ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। फिर एजेंसीज भी हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो बच्चों को रखवाती हैं और ये कुछ एजेंसीज अंडर कवर कर रही हैं, जिसका हम अभी उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि वो उसकी हम निशानदेही करके उस पर एक्शन पुलिस के थ्रू करवा सकें। ये जो आपने पर्टिकुलर वाकया पेश किया है आज जो आया है, ये भी बहुत अफसोसनाक है कि इतने छोटे बच्चों से आप खाना बनवा रहे थे और फिर उन पर तशद्दुद किया गया। तो ये मेरी नॉलेज के मुताबिक पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे कोर्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कि इन बच्चों की कस्टडी जो है वो ब्यूरो को जल्द अज जल्द मिल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि ये बच्चे वहाँ महफूज ही नहीं है ऐसे माँ बाप के जिन्होंने इनको मुलाजमत पर रखवाया है। जी ठीक है सारा अहमद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी, आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं आपके पास?
بالکल अफसोसनाक वाकया जो है सतु कतला में पेश है, जहां पर बताया जा रहा है कि दो कमसिन बहन भाई हैं जो कि सतु कतला के इलाके मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी के रहायशी आज़ाद के घर ये दोनों काम करते थे, घरेलू मुलाजिम थे। लेकिन सफाकियत की इंतहा है कि मालकान की जानिब से दोनों बच्चों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि किस तरह बच्चों के जिस्म जो है वो दाग दिए गए हैं। बच्चों का इस वाले से कहना है कि खाना ठीक ना बनाने पर, चाय अच्छी ना बनाने पर जो मालकान थे उन पर तशद्दुद करते थे और मोहसिन के जिस्म को मालकन जो है वो गर्म बर्तन से दागती रही है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कमसिन इसकी बहन है जिसकी बाल भी काट दिए गए और उसके साथ साथ उसको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। अलबत्ता दोनों बच्चों जो हैं वो अपने मामू के साथ थाना सत्तू कतला पहुंचे और वाक़े की दरखास्त दी गई, जिसको पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और पुलिस के इस वाले से कहना है कि दोनों मालिकान जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अलबत्ता बच्चों को इस वक्त तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या जो है वो सत्तू कतला के इलाके में पेश है, जहाँ पर पुलिस का कहना है कि दोनों मालकान को गिरफ्तार करने के बाद उनसे तहकीकात जारी हैं। अलबत्ता ये अब से कुछ देर पहले जो है वो पुलिस की जानिब से छापा मारा गया और दोनों मालकान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे जो हैं मुल्तान से इनका ताल्लुक है, जो कि अपने मामू के कहने पर लाहौर आए और उसके बाद गुर्बत के बायस इन दोनों बच्चों को घरेलू काम काज के लिए रुकवा दिया गया। लेकिन मालिक मकान की जानिब से दोनों कमसिन बहन भाइयों पर जो है जुल्म के पहाड़ जो है वो तोड़ दिए गए, जिसके बायस जो कमसिन बच्चा है वो शदीद जख्मी है, जिसको तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साथ ही उसकी बहन है, उसको भी पुलिस के कहना है कि तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अलबत्ता गिरफ्तार मुल्ज़मान से तहकीकात शुरू कर दी गई है। तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हुए डेंगू केसेस की बात करें तो 24 घंटों में डेंगू के मजीद 131 मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल लाहौर में डेंगू के 1734 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 158 मरीज ज़ेर इलाज हैं। गंगाराम में 25, जिना अस्पताल में डेंगू के 22 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सर्विसेज में 12, जनरल अस्पताल में डेंगू के 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं। म्यू में 9, गुलाब देवी अस्पताल में डेंगू के 7 मरीज ज़ेर इलाज। चिल्ड्रन और नवाज शरीफ अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मियां मुंशी अस्पताल में 1, फारूक अस्पताल में डेंगू के 12 मरीज ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर अस्पताल में 11, शालीमार अस्पताल में डेंगू के 10 मरीज ज़ेर इलाज हैं। फातिमा मेमोरियल और हमीद लतीफ़ अस्पताल में डेंगू के 8 मरीज ज़ेर इलाज हैं। उमर अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ टीचिंग अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज ज़ेर इलाज हैं। एवर केयर घुड़की ट्रस्ट अस्पताल में डेंगू के 2 मरीज ज़ेर इलाज। इत्फाक में 2, आदिल अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज ज़ेर इलाज। सेंट्रल पार्क टीचिंग अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज ज़ेर इलाज है। हयात मेमोरियल अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज ज़ेर इलाज है। डीएचए फेज 6 में एसी सैयदा तहनीत बुखारी की डेंगू सर्विलेंस इंस्पेक्शन के दौरान ज़ेर तामीर घर से डेंगू लार्वा और मच्छर बरामद किया गया है। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में स्प्रे कराया गया। मजीद जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, इंस्पेक्शन के हवाले से बताइएगा। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार ने डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की हिदायत पर डेंगू के घर डीएचए फेज 6 में डेंगू सर्विलेंस की और इंस्पेक्शन के दौरान ज़ेर तामीर घर से जो है वो डेंगू लार्वा और डेंगू मच्छर बरामद हुए। डेंगू सर्विलेंस के दौरान करीबी घर से डेंगू का एक मरीज भी मिला और इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार सैयदा तहनीत बुखारी ने खाली प्लॉट में स्प्रे और इसके अलावा खड़े पानी में मच्छर कुछ दवाइयाँ जो है वो डलवाई और इस मौका पर इस इंस्पेक्शन के दौरान डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घरों में स्प्रे भी करवाया गया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी का ये कहना था कि डीएचए के मुख्य खास तौर पर अपने घरों में कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें। उनका ये कहना था कि बारिश का मौसम है, छतों की सर्विलेंस जो है वो मकीन खुद भी करें ताकि वो अपने आप को डेंगू लार्वा से बचा सके। उनका ये कहना था कि ज़ेर इंतज़ामिया जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि शहर भर को इस आफत से निजात दिलाई जा सके। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। कोरोना केसेस की शरह कम होने पर एक्सपो में सहूलियात खत्म हो गई। एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 1 में शहरियों को दूसरी खुराक लगाई जा रही है। मजीद जानेंगे अजमत अवान से। अजमत, बताइएगा सहूलियात क्यों खत्म कर दी गई?
جی بالکل، کورونا کے کیسز کیا کم ہوئے، ایکسپو میں جو انتظامات ہیں وہی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو محکمہ صحت ہے وہ بھی اب سست روی کا شکار ہو گیا، اور وہی ایکسپو سینٹر جہاں پر انتظامات بہت ہی بہتر ہوتے تھے، یہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملتا تھا، یہاں پر فیسلٹی بہت اچھی تھی، اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اس ایکسپو سینٹر کو کسی کی نظر لگی ہو۔ اب یہی ایکسپو سینٹر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، یہاں پر پینے کا نہ صاف پانی ہے، یہاں پر کرسیاں غائب کر دی گئی ہیں، یہاں پر بیڈز موجود نہیں ہیں، اگر کچھ بیڈز موجود ہیں اس پر بیڈ شیٹ نہیں ہے، اگر بیڈ شیٹ ہے تو اس پر گہرے گندگی کے سائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کا جو عملہ ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز کچھ موجود ہیں جہاں پہ گزشتہ 1 سال سے یہاں پر تعینات ہیں، ان کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی میڈم، ہمیں بتائیں کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سر مسائل ہی مسائل ہیں، جب سے ہم جہاں پر آئے ہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ہم آئے تھے تو بیسک کے حساب سے ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو سیلری دیں گے، لیکن 6 ماہ ہو گئے ہمیں 1 روپیہ نہیں مل رہا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے سنڈے کی چھٹی بھی بند کر دی ہے، سنڈے کا الاؤنس کہا تھا لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں ملا۔ اتنے مہنگائی کے دور میں ہم کیسے اخراجات پورے کریں؟ گھر کے چولہے بھی بند ہو گئے ہیں، تنخواہ کا بجٹ بھی جو ہمارا وہ خراب ہو رہا ہے، ہم کس طرح پوری ساری ضرورات کا پورا کریں؟ جی بالکل، گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، جیسا پہلا ماحول تھا ویسے ہی ہمیں مہیا کیا جائے۔ ایکسپو میں آپ نے دیکھا کہ کتنے ابتر صورتحال ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایئرپورٹ کی حدود میں واش رومز کی مرمت اور مینٹیننس کا فیصلہ کیا گیا، سول ایویشن حکام کی جانب سے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کر لی گئی۔ ڈومیسٹک اور بین الاقوامی بریفنگ ایریا، ارائیول لاؤنج کے واش رومز اس میں شامل ہوں گے، جبکہ مسافروں کے واش رومز تعداد میں کم اور ناقص سہولیات کی شکایات پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے انجینئرنگ فرموں اور بڈ سے درخواستیں بھی طلب کر لی ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید سے۔ سعید، بتائیے گا کہ واش رومز کی مرمت اور مینٹیننس کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ بالکل، سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے لاہور ایئرپورٹ کی حدود میں موجود واش رومز کی مرمت کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے۔ ہمارے سے ڈومیسٹک، بین الاقوامی بریفنگ ایریاز اور ارائیول لاؤنج کے واش رومز کی مرمت ہے وہ کی جائے گی، جبکہ ایئرپورٹ واش روم کی مرمت کے واسطے فیزیبلٹی ہے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے واش روم کی کم اور ناقص سہولیات کی شکایات پر کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ نے انجینئرنگ فرموں سے بڈس ہیں وہ طلب کر لی ہیں، اور خواہشمند افراد جو ہے وہ 20 اکتوبر تک درخواستیں ہیں وہ جمع کروا سکیں گے، اور لاہور ایئرپورٹ مسافر کے لیے بنائے گئے واش رومز جو تھے وہ اکثر خراب رہنے کی شکایات تھی وہ موصول ہو رہی تھی، جس کے اوپر سول ایویشن اتھارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ کے حدود میں موجود ڈومیسٹک، بین الاقوامی بریفنگ ایریاز، ارائیول لاؤنج کے جو واش روم ہیں مسافروں کے لیے مرمت کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے سعید احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پرویز الہی سے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی جانب سے ملاقات کی۔ میں نے ایگزیکٹو کمیٹی بار کونسل حاجی محمد افضل نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل فرحان شہزاد عبد الرحمان بھی اس ملاقات میں موجود رہے۔ ملاقات میں ملکی امور اور وکلاء کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر پرویز الہی سے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے ملاقات کی ہے۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بار کونسل حاجی محمد افضل نے بھی ملاقات کی۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل فرحان شہزاد اور دیگر بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ پروونشل سلیکشن بورڈ 1 کا اجلاس ہوا ہے، جبکہ پی آئی سی کے 4 ایسوسیٹ پروفیسرز کو ترقی دے دی گئی ہے۔ ڈاکٹر سید معظم نقوی، ڈاکٹر طاہر نوید، ڈاکٹر سجاد احمد اور ڈاکٹر عبد الواجد خان کی ترقی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز لیں گے زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، آگاہ کیجیے گا۔ جی، یہ پروونشل سلیکشن بورڈ 1 کی جانب سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے 4 ایسوسیٹ پروفیسر آف کارڈیالوجی جو ہیں ان کی ترقی کی سفارش کر دی گئی ہے، جس پر انہیں اب ترقی دے دی جائے گی۔ یہ 4 ایسوسیٹ پروفیسر آف کارڈیالوجی جو ہیں وہ اس وقت پی آئی سی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں پروفیسر ڈاکٹر سید معظم نقوی، پروفیسر ڈاکٹر طاہر نوید، اور اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد احمد اور پروفیسر ڈاکٹر عبد الواحد خان جو ہیں یہ پروفیسر آف کارڈیالوجی کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ زاہد چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے یہ لوگ ترقی پانے کے منتظر تھے؟ جی، یہ ان کا جو پروفیسر آف کارڈیالوجی کے عہدے پر جو ترقی ہے یہ گزشتہ کئی سالوں سے اویٹڈ، اٹ واز لانگ اویٹڈ، کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ایک گیپ چلا آیا ہے جس میں جو اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر اور ایسوسیٹ پروفیسر سے پروفیسر کا جو دورانیہ ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان ڈاکٹرز کو وہ طے کیے ہوئے مدت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی ترقیاں جو ہیں وہ التواس سے دوچار تھیں۔ لیکن اب پی ایس بی 1 نے جو ہے ان 4 کو
प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के अहदे पर तरक्की दे दी है। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि तरक्की पाने के बाद कौन सी मराहत और सहूलियात ये लोग इस्तिफादा हासिल कर पाएंगे उनसे? जी बिल्कुल, अब ये चारों चूंकि एसोसिएट प्रोफेसर पहले तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ही काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की सीटों पर ये जो है वो तैनात थे। तो अब प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के अहदे पर तरक्की पाने के बाद अब इनकी बतौर प्रोफेसर इंडिपेंडेंट कार्डियक यूनिट के वो जो है वो अब इनकी तैनाती का फैसला किया जाएगा, और इस हवाले से आइंदा एक हफ्ते के दौरान महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से जो है वो अहकाम जारी होने का इम्कान है, जिस पर इनकी नई तकर्री अब नई तैनाती की जाएगी, जिसके ऊपर इसकी नई तैनाती की जाएगी। जाहिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास हुआ। PIC के 4 एसोसिएट प्रोफेसर को तरक्की दे दी गई। डॉक्टर सैयद मुअज्जम नकवी, डॉक्टर ताहिर नवीद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान की तरक्की हुई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 14।